नमस्कार छात्रों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयत। आयत रेक्टेंगल। हम लोग देखेंगे आयत क्या है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला और याद कैसे रखें, ये हम लोग 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आयत क्या है। आयत क्या है बच्चों? आयत आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा देखते हो जो आयत के रूप में रहता है। आयत एक क्लोज सरफेस एरिया है। क्लोज का मतलब होता है, जैसे देखिए एक इस टाइप का कुछ एक बना हुआ है, एक क्लोज है, चारों तरफ से बंद है। इसको हम लोग आयत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं है, एरिया जो है ये ओपन है, जिसका 4 साइड हो, 4 भुजा हो, 4 एंगल हो, और चारों एंगल का जो कितना होना चाहिए 360 डिग्री का हो, इसको हम लोग बोलेंगे आयत। आयत आमने सामने की भुजा भी बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप का देखेंगे। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। अभी हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं। आयत रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग बोलते हैं आयताकार क्षेत्र। आयताकार क्षेत्र, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं। ब्लैक बोर्ड का शेप क्या होता है? ब्लैक बोर्ड का शेप ये होता है, ऐसा। ये क्या हो गया? आयत हो गया। आपके पास मोबाइल जो है, मोबाइल का शेप क्या है? इस टाइप का है शेप, ये भी आपका आयत हो गया। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का जो स्क्रीन है शेप ये इस टाइप का है, आयत हो गया। आपका टैब होगा, टैब का भी शेप इस तरह का होता है, आपका आयत हो गया। घर में टेलीविज़न होगा, टेलीविज़न का भी शेप लंबा ऐसे होता है, ये भी आपका एक हो गया, आयत के शेप में हो गया। बाथरूम हो गया, रूम हो गया, कमरा हो गया, आपका स्टडी टेबल हो गया, क्लासरूम हो गया। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको आयत का शेप मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। आयत आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन हम उसे एरिया निकालते कैसे? एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है? अभी आप एक सोचिए, आपका जो क्लासरूम है, क्लासरूम ऐसा होगा, इतना, ये टाइल्स लगे होंगे इस टाइप का क्लासरूम में। अभी आप सोचिए कि ये टोटल टाइल्स जो लगे हुए हैं, ये टोटल आपके क्लासरूम में कितने टाइल्स लगे हुए हैं, यानी ये टोटल कितना एरिया कवर किए हुए हैं, टोटल एरिया कितना कवर किए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी कितना क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करके रखा है, ये जो है टाइल्स कितने ऑक्यूपाई करके रखे हैं, कितने घेर करके रखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। अभी हम एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, जानते भी होंगे आप लोग, बच्चे लोग सभी जानते हैं इसे एरिया कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार ये सब देखिए, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो जानकारी हो जाएगी, और जानकारी है तो आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए, एक रेक्टेंगल है, आयत, नाम दे देता हूं ए बी सी डी। इसमें क्या होगा? पहला 4 भुजाएं, क्या होंगे? 4 साइड्स। सेकंड में क्या होंगे? 4 कोण, 4 एंगल्स। और क्या होंगे? एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री होंगे। चौथा, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकते हैं।
हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया एक आयत का। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ये ए को अगर सी से मिलाते हैं और डी को बी से मिलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण डायगोनल, क्या बोलते हैं? डायगोनल। विकर्ण भी बोलते हैं, विकर्ण भी बोलेंगे, कर्ण विकर्ण एक ही है। चलिए एरिया बराबर क्या होगा, फार्मूला भी देखते हैं। अभी एरिया कैसे निकलेगा, ये जो क्लोज सर्किट है, चार साइड का जो बना हुआ है, एरिया यहाँ से और ये अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया कवर किए हुए है, इसका पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा इसका। जैसे ए बी सी और डी है, ये मान लिया 50 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये 40 में 50 से गुणा कर देंगे यानी 50 में 40 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी फार्मूला देखते हैं, फार्मूला इसका क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होगा कमेंट्स करके आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताइए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया इक्वल टू होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू बेस, एल इंटू बी, एल इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, और सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट होगा। क्या होगा? ये यूनिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एल दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर, इसका आपको निकालना है एरिया बराबर क्या होगा। ये फार्मूला होगा, ये एक मान लिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसका ये दिया हुआ है 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, और इसका जो बेस है वो दिया हुआ है एल, लंबाई हो गया, बी बेस हो गया 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। फार्मूला हमने क्या देखा, एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी, यानी एल हो गया 500 और ये हो गया 250, इसको आप गुना कर दीजिए, 25 में 5 से करेंगे 125 और 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया मिल गया। तो ये कितना होगा 125,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आयत का एरिया मिल गया। नेक्स्ट है आयत की परिमाप, आयत की परिमाप, सेकंड है आयत की परिमाप। कहने का मतलब है कि अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार एरिया दिया हुआ है इस टाइप का, आप मान लीजिए कि इसको चारों तरफ बाउंड्री करना है, क्या करना है, बाउंड्री करना है, बाड़ लगाना है, तो कितना मीटर सेंटीमीटर लगेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे चारों भुजा को जोड़ देते हैं, ए बी सी और डी। ये मान लिया कि अगर परिमाप बराबर हो जाएंगे, परिमाप बराबर फार्मूला जो होगा
सारे साइड को जोड़ देंगे। एक्सक्यूज मी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये दोनों साइड बराबर होते हैं, ये दोनों साइड बराबर होते हैं, यानी ए बी और डी सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 2AB लिख सकते हैं। ए बी सी और डी ए दोनों बराबर होते हैं तो 2BC लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ए बी प्लस सी डी। ए बी हो गए और एक ए बी हो गए, ए बी प्लस बी सी, यानी फार्मूला हो जाएगा 2 × L + B। क्या हो गया 2 × L + B। परिमाप बराबर परिमाप इक्वल टू हो जाएंगे 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये मान लिया कि ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल परिमाप कितना होगा? तो हो जाएंगे 2 × 100 + 50, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ये 2 है, कितना हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। स्क्वायर में नहीं होते हैं, ये क्या होंगे सेंटीमीटर में होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको परिमाप निकालते हैं। अभी मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है, एक ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड का मैदान है, खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है, ये 500 मीटर है और ये 300 मीटर है। एक बच्चा ये 3 टाइम्स दौड़ता है। कितना बार दौड़ा? एक बार दौड़ा, कंप्लीट किया, दूसरे बार फिर से दौड़ा, फिर तीसरी बार दौड़ा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसे हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B। क्लियर है, सभी को पता है परिमाप बराबर क्या होगा 2 × L + B। ये 2 हो गए, L कितने दिए हुए हैं 500 और ये कितने 300, 2 × कितने हो गए ये 800 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 1600 मीटर, में है 1600 मीटर हो गया। अब एक बार में जो बच्चा दौड़ा, एक बार में कितना दौड़ गया, एक कंप्लीट करता है तो 1600 मीटर, दूसरी बार में तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 3200 मीटर, थर्ड टाइम में 4800 मीटर, यानी 4 किलोमीटर 800 ये 3 बार में ये दौड़ लगा लेता है। तो यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 300 हो गया, ये नहीं है ये जो परिमाप मिल गया, परिमाप हो गए 1600 मीटर 3 बार में 3 टाइम्स में 1600 × 3 कितना हो जाएंगे 4800 मीटर स्क्वायर, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर जो है स्क्वायर नहीं होंगे, 4 किलोमीटर 800 मीटर ये पूरा दौड़ लगा लेता है। तो हम लोग इसको इस टाइप का निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ रहता है, देखिए एक एग्जांपल से समझिए
किसी आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है, उसका लंबाई या चौड़ाई निकालना है। लंबाई या चौड़ाई निकालना है कहने का मतलब कि दो दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। परिमाप परिमाप मान लीजिए कि 1600 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई जो है लंबाई दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है वो निकालना है। मतलब किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का परिमाप दिया हुआ है 1600 सेंटीमीटर, परिमाप 1600 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालना है। फिगर कैसे बनेगा? ये होगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मैदान होगा, परिमाप दिया हुआ है कितना 1600 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए ABCD, और लंबाई दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर लिख दिया। चौड़ाई निकालना है, ये भी बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर, बताइए, परिमाप बराबर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल दिया हुआ है 500, बी नहीं पता, परिमाप दिया हुआ है कितना 1600 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 1600 सेंटीमीटर, या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये 500 प्लस बी रहेगा, ये कितने हो जाएंगे 800, यानी 500 प्लस बी इक्वल टू हो गए 800। तो बी बराबर क्या होगा? बी बराबर हो गया 800, या प्लस में इधर आके ये हो जाएंगे माइनस में, यानी बी इक्वल टू हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। क्या होंगे? 300 सेंटीमीटर। ये निकल गया, ये हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। इस तरह से परिमाप दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ, तो हम चौड़ाई निकाल लिए। सेम इसका रिवर्स में, सेम रिवर्स में देखिए, अगर परिमाप दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है ये निकालना है। रिवर्स में देखिए फॉर्मूला सेम होगा, ये दिया हुआ है 1000, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पता नहीं, ये एल है, और बी कितना दिया हुआ है 400, ये सारे मिट जाएंगे। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे बाई 2, इक्वल टू एल प्लस 400 सेंटीमीटर होगा, ये हो जाएंगे 500, यानी 500 इक्वल टू हो जाएंगे एल प्लस 400 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू हो जाएंगे 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी एक हो गए, यानी अब चेंज हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएंगे 500 और बी हो गए 100 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का सेम रिवर्स में देखिए कंक्लूजन। लास्ट में हमने आज क्या क्या पढ़ा, लास्ट में देखिए अंत में, वीडियो के अंत में हमने आज क्या क्या पढ़ा आयत के बारे में, एक बार समरी में देख लीजिए। आयत क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, मतलब आमने सामने की साइड बराबर होते हैं। एंगल 90 डिग्री होते हैं, टोटल 360 डिग्री होते हैं। एरिया इक्वल टू होते हैं 1/2 इंटू एल इंटू बी होते हैं, या बी इक्वल टू हो जाएंगे, बी इक्वल टू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एल इंटू बी हो गए, सॉरी एरिया हो जाएंगे एल इंटू बी, वो ट्रायंगल का होता है। एरिया हो गए एल इंटू बी, तो बी बराबर क्या हो जाएंगे? एरिया बाई एल, और एल इक्वल टू हो जाएंगे एरिया बाई बी। ये जरूरत के अनुसार आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आप यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
बना सकते हैं। कहीं पर अगर 2 छूट गया होगा तो आप वीडियो में उसे आप ऐड कर लेंगे। स्किप अगर हो गया होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, चलते चलते वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ अगर कुछ कमी है तो उसमें आप बताइए और हम वीडियो बेहतर ढंग से लेकर के आएंगे। क्लास 9 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो 10th में जो एग्जाम में आने वाले हैं। 17 फरवरी से डेट अनाउंस हो गया है, 17 फरवरी 2026 से बोर्ड का एग्जाम। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आप मेरे चैनल पर आप बने रहिए। प्राइम लर्न प्रो का सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।